इंडिया को अगर आज हम पूरी दुनिया का द शो ऑफ कैपिटल कह दें तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। एक न्यूज़ आर्टिकल के हिसाब से तो इंडिया में ऑलमोस्ट 70% आईफोन्स ईएमआई पर लिए जा रहे हैं, एंड वो भी टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ के लोगों के द्वारा। लोगों की इतनी सैलरीज नहीं है जितने महंगे वो आईफोन्स ले लेते हैं। कैसे? सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स और ईएमआईज के दम पे। आज एक इंडियन यानी ऑलमोस्ट 22 टू 24 ईयर्स के इंडियन कॉलेज से पास आउट होते ही जॉब लगती है, चाहे 16, 17, 18 या 20 हज़ार की, लेकिन सबसे पहले वो क्रेडिट कार्ड लेते हैं और लेते ही सबसे पहली चीज़ वो खरीदते हैं वो है एक आईफोन। आज भी हर साल सितंबर में इंडिया में जब नया आईफोन लॉन्च होता है तो लोग घंटों घंटों आईफोन के स्टोर्स के बाहर लाइनों में लगकर खड़े होते हैं कि मुझे सबसे पहले ये आईफोन लेना है, जबकि शायद उसकी पॉकेट यानी उसकी इनकम वो आईफोन अलाउ नहीं कर रही, लेकिन बस वो एक क्रेडिट कार्ड स्वाइप पर डिपेंडेंट है कि मैं स्वाइप करके सबसे पहले लेटेस्ट जनरेशन वाला आईफोन ले लूं ताकि मैं सोशल मीडिया पर फ्लेक्स कर सकूं, स्टोरी डाल सकूं, न्यू टॉय। अरे उस टॉय को खरीदने में, उस टॉय को खरीद के ईएमआई पे करने में तुम्हें शायद अगले 3 साल लग जाएंगे। मेरे को ये चीज़ सुन के बहुत हैरानी होती है कि आज के समय में शो ऑफ कल्चर इतना डीप रूटेड हमारे दिमाग में घुस गया है कि छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ की ज्वेलरी, एक न्यूज़ आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि दिल्ली में क्लास 9 के एक लड़के ने अपनी माँ की गोल्ड ज्वेलरी ही बेच दी। क्यों? ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को आईफोन गिफ्ट कर सके। ये तो हाल है आज हमारे इंडियंस का कि इतना डीप रूटेड शो ऑफ कल्चर है कि अगर मुझे अपना प्यार प्रूव करना है तो मुझे आईफोन गिफ्ट करना पड़ेगा, और खुद की इनकम अभी है नहीं तो मदर के गहने ही चुरा लिए। ये है द शो ऑफ कल्चर विच आई एम टॉकिंग अबाउट। जेब में पैसा है नहीं, लेकिन बाय नाउ पे लेटर के ऑप्शन से हम राजा बन के घूम रहे हैं। आज मन करा आईफोन ले लिया, कल मन करा जॉर्डन के शूज ले लिए। 10-10, 12-12 हज़ार के शूज ऐसे बच्चे पहन रहे हैं जिनकी पूरी मंथ की इनकम ही 15,000 या 20,000 है। पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, लेकिन क्या है, एक क्रेडिट कार्ड का स्वाइप मारा, ईएमआई बंधवाई और ले आए। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें सोचना हमें यह है कि क्या तुम खुद वो जूता पहनना चाहते हो? क्या तुम एक्चुअली में खुद वो आईफोन यूज करना चाहते हो, या बस सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए तुम्हें वो चीज़ें कंज्यूम करनी है ताकि तुम 4 लोगों के बीच में या अपने फॉलोअर्स फॉलोइंग की लिस्ट के बीच में पॉपुलर हो सको कि हाँ, मेरा भी लाइफस्टाइल बहुत ही अमीरों वाला लाइफस्टाइल है और मैं ऐसे ही जीता हूँ, यही मेरी डे टू डे लाइफ है। लेकिन उसके पीछे का हार्ड ट्रूथ तो यही है ना मेरे भाई कि जब पहली तारीख को तुम्हारी मंथ की सैलरी आती है तो उसमें 50 से 60% अमाउंट तो ईएमआईज में ही चला जाता है। आज के समय में लोग फोन, वेकेशंस, जूते, कपड़े, ये सब कुछ ईएमआई पर कर रहे हैं। 1 in 5 पीपल टेक पर्सनल लोन्स फॉर वेकेशंस। सोचो तो सही क्या हाल हो गया है। लोग वेकेशंस, जो कि एक इंजॉयमेंट का टाइम होना चाहिए, वो उसके लिए भी लोन ले रहे हैं ताकि सोशल मीडिया पर फ्लेक्स कर सके कि इस वेकेशन पे मैं बाली चला गया, इस वेकेशन पे मैं वियतनाम चला गया। फॉरेन ट्रिप्स तो मेरे लिए बहुत कैजुअली आना जाना होता रहता है, लेकिन असल बात तुम ही जानते हो कि अंदर से वो चीज़ तुम्हें कितना खोखला कर रही है कि आज तुम्हें 24 घंटे एक डर सता रहा है कि कल को अगर मेरे को मेरी जॉब से निकाल दिया तो ईएमआईज कैसे पे होंगी। जो लग्जरी में आज जी रहा हूं वो लग्जरी सस्टेनेबल तो है नहीं। क्यों? क्योंकि इनकम अलाउ नहीं कर रही। एक्सपेंडिचर इनकम से 10 गुना ज़्यादा है, बस ईएमआईज चल रही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, 2,000 पर मंथ कट रहा है तो मैं अफोर्ड कर ही लेता हूं। ये चीज़ बहुत गलत है, गौर करो इस बात पर। आप सभी पहले ये वीडियो देखो। इसको पैसा आप दिए हैं या आप हाँ हम बाबू दिए। इसको पैसा आप दिए हैं? तो कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे? आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं, तो आप इनको आईफोन दिला रही हैं, आप खुश हैं? कितना खुश है, बाकी इतना पैसा हमके लिया के दिए खुश। एक मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लेडी का लड़का 3 दिन से अपनी माँ को तंग कर रहा है, हंगर स्ट्राइक पे बैठ गया है कि जब तक मुझे आईफोन नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे
आपकी मदर एक मंदिर के बाहर फूल बेचती है तो सबसे पहले आप ये समझो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है फैमिली का। क्या आप एक एक्चुअल में आईफोन अफोर्ड करते भी हो, और अफोर्ड से ज़्यादा क्या एक्चुअली आपको आईफोन की नीड भी है। बट सिर्फ शो ऑफ कल्चर के कारण वो बच्चा अपनी उस बूढ़ी माँ की जान खाए बैठा है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक आईफोन नहीं मिलेगा। और क्या करे, फिर उस बूढ़ी माँ ने अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स निकाल के जहाँ से भी इधर उधर से पैसे का इंतज़ाम करके आखिरकार उसको आईफोन दिला ही दिया। इस डीप रूटेड शो ऑफ कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ जो हमें डैमेज कर रहा है। अगर आपकी इनकम उतनी है कि आप आईफोन अफोर्ड करो तो लग्जरी आइटम्स पे खर्च करना गलत नहीं है। आई नो दैट। बट मुझे प्रॉब्लम सिर्फ तब आती है कि जब इनकम आपकी उतनी है नहीं लेकिन आपने एक्सपेंसेस अपने इतने बड़े कर लिए हैं। क्यों? कि सिर्फ मुझे अपनी सोशल मीडिया पे चकाचौंध वाली लाइफ दिखानी है कि सुबह उठते ही मैं एक 3 कैमरे वाले आईफोन से बात करता हूँ, जूते तो मैं नाइकी के जॉर्डन्स ही पहनता हूँ। ये चीज़ गलत है जिसको मैं यहाँ पॉइंट आउट कर रहा हूँ। मैंने बेसिकली कुछ रीजन सॉर्ट आउट करे हैं जिनकी वजह से कोई भी ह्यूमन बीइंग इस शो ऑफ कल्चर में घुसता है। तो आओ एक एक करके उन सभी रीजंस को समझ लेते हैं। रीजन नंबर 1 इज सोशल एक्सेप्टेंस। अपने फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर आप अपनी इंपॉर्टेंस फील करवाना चाहते हो, इसलिए आप शो ऑफ कल्चर में घुसते हो। आप खुद जानते हो कि वो 3 कैमरे वाला लेटेस्ट आईफोन, वो जॉर्डन के शूज, ये सब शायद आज आप अफोर्ड नहीं करते, लेकिन आप फिर भी उन्हें खरीदते हो, उन्हें पहनते हो, उन्हें यूज करते हो। क्यों? ताकि आप अपने फ्रेंड सर्कल में एक इंपॉर्टेंस फील कर सको और वो आपके बारे में एक ऐसी होक्स इमेज बना के रखें कि हाँ यार ये फाइनेंशियली फ्री बंदा है, इस पे तो बहुत पैसा है। तो सिर्फ एक वो नकली एक होक्स इमेज बनाने के लिए, सोशल एक्सेप्टेंस के लिए आप इस शो ऑफ कल्चर में घुसते हो। दूसरा है साइकोलॉजिकल नीड्स। अपने आप को इंपॉर्टेंट फील करना, अपने आप को वैल्यूएबल फील कराने के लिए एक बंदा वैसी चीज़ें रखता है जिससे कि उसके सर्कल में एक नाम बना रहे। जैसे आपको कॉफ़ी पीने का मन है, अब कोल्ड कॉफ़ी आप किसी भी दुकान में जाके पी सकते हो, लेकिन आप जाते कहाँ हो? आप जाते हो या तो स्टारबक्स में या किसी हाई फाई एस्थेटिक कैफ़े में जो कि आपकी स्टोरीज़ या आपके स्नैप्स में अच्छा लगे। क्यों? शायद आप खुद बैठे वहाँ पर वो कॉफ़ी जो पी रहे हो वो आपको ही बुरी लग रही है क्योंकि वो इतनी कॉस्टली है, लेकिन उस एक स्टोरी जो 24 घंटे में गायब हो जाएगी या उस एक स्नैप के लिए आप उस जगह पे जाके बैठते हो ताकि उन दूसरे लोगों को ऐसा लगे कि हाँ यार इसकी लाइफ तो बड़ी फ्लैशी है, ये तो बहुत ही प्रीमियम जगहों पे जाता है, इसके लिए तो बड़ा कैजुअल है। ये दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग शो ऑफ कल्चर में घुसते हैं। तीसरी चीज़, द ह्यूमन बायोलॉजी टू अट्रैक्ट द अदर जेंडर। ये चीज़ एनिमल्स में भी देखी जाती है, जैसे कि एक मेल पीकॉक एक फीमेल पीकॉक के आसपास होते हुए अपने पंख स्प्रेड करके डांस करता है ताकि वो अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट कर सके, वैसे ही ह्यूमन बायोलॉजी में भी ये चीज़ होती है। हम या आप महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगी महंगी बाइकें, महंगे महंगे फ़ोन्स, महंगे महंगे जूते, महंगे महंगे कपड़े इसलिए पहनते हो कि जब आप समाज में बाहर निकलो तो अपोजिट जेंडर के लोग आपको वहाँ पर नोटिस करें और आप पर शायद मेंटली अट्रैक्ट होना शुरू हो। यहाँ पर मैंने कोई एक जेंडर स्पेसिफिक की बात नहीं करी है, ये दोनों जेंडर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो ये कुछ ऐसे 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति ऐसे शो ऑफ कल्चर के ट्रैप में घुसता है, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है। यहाँ तक हमने रीजंस तो समझ ही लिए हैं कि क्यों एक व्यक्ति शो ऑफ कल्चर में घुसता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस शो ऑफ कल्चर को कैसे समझें और कैसे रोकें, और हमें कब पता चलना चाहिए कि नहीं ये चीज़ मैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इसकी नीड नहीं है। सबसे पहली चीज़, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन योर नीड एंड योर वांट। ये बहुत ही बारीक लाइन का फ़र्क रखती हैं दोनों चीज़ें। आपकी नीड और आपकी वांट में बहुत छोटा सा अंतर होता है, लेकिन ये आपको वो चीज़ डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है कि ये आपके शो ऑफ कल्चर का पार्ट है या एक्चुअली में आपको वो चीज़ चाहिए। जैसे अगर आप एक कॉफ़ी इंजॉय करने वाले व्यक्ति तो हो सकता है कि ये आपकी नीड हो कि आप अलग अलग आउटलेट्स पे जाके कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हो। अगर आप एक्सपेंसिव जगहों पर जाकर कॉफ़ी सिर्फ पीकर इंजॉय करने के लिए पी रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी एक्सपेंसिव जगह को देखते ही पहला थॉट आप ये सोचते हो कि ये स्टोरी पर अच्छा लगेगा, तो ये आपकी नीड नहीं आपकी वांट है।
दूसरी चीज़, अगर जब भी आपको कोई भी चीज़ लेने का मन करे तो जस्ट पॉज फॉर 2 to 4 days एंड आस्क योर सेल्फ वाई। कोई भी चीज़ अगर आपको ऑनलाइन लेनी है तो सबसे बढ़िया तरीका है उसे ऐड टू कार्ट करके 2 से 4 दिन के लिए छोड़ दीजिए। आप उन 2 से 4 दिन में खुद एनालाइज करिए कि अगर उन 4 दिनों में आपको उसी चीज़ की नीड 2 से 3 बार पड़ रही है तो हाँ, शायद वो चीज़ आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर उन 4 दिनों में आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको उस चीज़ की नीड नहीं है, वो बस टेम्परेरी एक इच्छा थी और आप उस चीज़ को डिलीट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आस्क योर सेल्फ वाई। उस चीज़ की नीड आपको क्यों है? क्या उसके कोई सस्ते या उसके कोई ऑल्टरनेटिव वर्जन से आपका काम चल सकता है? अगर चल सकता है तो गो फॉर इट, लेकिन अगर नहीं चल सकता तो देन गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि वही चीज़ मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है देन गो एंड बाय इट, तब रिग्रेट मत करना। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अंडरस्टैंड दिस थिंग, रियल फ्लेक्स इज फाइनेंशियल फ्रीडम। आप किसी भी एक बहुत ही जनरेशनल वेल्थ वाले व्यक्ति को देख लीजिए या बहुत ही अल्ट्रा रिच व्यक्ति को देख लीजिए, वो शो ऑफ नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमें समाज को ये दिखाना नहीं पड़ता कि मैं अमीर हूं। जेफ बेजोस को अपने गले पे टांग के ये नहीं घूमना पड़ता कि मैं अमीर हूं, मेरे पास बहुत पैसा है। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, रियल फ्लेक्स इज फाइनेंशियल फ्रीडम, नॉट शोइंग ऑफ योर टेम्परेरी वेल्थ। चौथी, बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज, अवॉइड सोशल मीडिया टू एन एक्सटेंट एंड चूज योर रोल मॉडल्स वेरी वेरी केयरफुली। अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पर शेयर करना कम या बंद ही कर दीजिए। सोशल मीडिया के लिए अपनी लाइफ जीना बंद कर दीजिए। जहां भी आप जा रहे हैं वो इसलिए मत जाइए कि आप सोशल मीडिया पर शेयर करोगे तो बहुत कूल लगोगे। कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में, कुछ या काफ़ी चीज़ें सिर्फ खुद के एक्सपीरियंस के लिए करना शुरू करो। जो चीज़ आपको पसंद है वो करना शुरू करो, चाहे वो 4 लोगों को अच्छी ना लगे, चाहे वो कूल रिच हैबिट ना लगे, बट अगर आपको वो चीज़ खुशी देती है तो वो चीज़ करना शुरू कर दो। सोशल मीडिया के चक्कर में ये खोखली हॉलो ज़िंदगी जीना बंद कर दो। और इसी में दूसरी चीज़, चूज़ योर रोल मॉडल्स वेरी वेरी केयरफुली। आप जिस भी व्यक्ति को सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हो, यूट्यूब पर उसको फॉलो कर रहे हो, आप धीरे धीरे अनजाने में ही सही उसकी जैसी ज़िंदगी जीना चाहने लग जाते हो। कोई भी व्यक्ति अगर आपको फैंसी कार्स, फैंसी लाइफस्टाइल ही दिखाए जा रहा है तो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करना बंद कर दीजिए। कोई ऐसे व्यक्ति को, कोई ऐसे रोल मॉडल को फॉलो करिए जो आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना सिखाए, आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट अच्छी चीज़ को लर्न करना सिखाए या आपको लाइफ में कुछ मीनिंगफुल पाथ चेज करने को सिखाए। आप जिस भी व्यक्ति को देखोगे आप उसके जैसा बनना चाहोगे, ये आप मानो या ना मानो होता ज़रूर है। दैट्स वाई आई एम सेइंग चूज़ योर रोल मॉडल्स वेरी वेरी केयरफुली। यहाँ तक जो भी मुझे आपको सभी को बताना था वो मैं कन्वे कर चुका हूँ। जिन भी चीज़ों से मैं अवेयर था वो मैं आपको शेयर कर ही चुका हूँ। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मुझसे कोई भी बात शेयर करनी है तो मैं अपने सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, आप वहां पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अपनी सभी वीडियोस का मेन मोटिव तो हमें याद ही है ना, लेट्स स्टिक टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर।